दोस्तों, क्या तुमने कभी वो पल महसूस किया जब तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, दिल जोर जोर से धड़क रहा है, लेकिन दिमाग में सवालों का तूफान मच रहा है? जैसे, अब क्या बोलूं? कहीं गलत तो नहीं लगेगा? अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा? ये वो पल है जहां द इनविजिबल गेम खेला जाता है। ये कोई मोबाइल गेम या क्रिकेट का मैच नहीं है, बल्कि वो अनकहा, अनदेखा खेल है जो हर बार जब तुम किसी लड़की से मिलते हो तब शुरू हो जाता है। और हां, मैं आज तुम्हें इस गेम को जीतने का पूरा रास्ता बताने वाला हूं, खासकर भारतीय लड़कों के लिए, देसी स्टाइल में, मजेदार, आसान और 100% प्रैक्टिकल तरीके से। द इनविजिबल गेम क्या है? सबसे पहले ये समझ लो कि ये इनविजिबल गेम आखिर है क्या। ये वो गेम है जो शब्दों से कम और वाइब्स, कॉन्फिडेंस और रिएक्शन से ज्यादा खेला जाता है। ये वो पल है जब तुम्हारी एक छोटी सी हरकत, एक मैसेज या एक जवाब ये तय करता है कि तुम उस लड़की के लिए कॉन्फिडेंट हीरो हो या डरपोक दोस्त। भारतीय लड़कों के लिए ये गेम समझना और जीतना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी संस्कृति में हमें बचपन से सिखाया जाता है, लड़की का सम्मान करो, जल्दबाजी मत करो, गलत मत समझा जाए। ये बातें अच्छी हैं, लेकिन कई बार यही हमें पीछे खींच लेती है। हम इतना सोचने लगते हैं कि मौका ही गवा देते हैं। लड़कियां क्या चाहती है? वो चाहती है कि तुम स्पष्ट हो, वो चाहती है कि तुम बोल्ड हो, वो चाहती है कि तुम अपनी मर्दानगी में सहज रहो, न कि डर के पीछे छिपो। दो तरह के लड़के होते हैं इस गेम में, हारने से बचने वाले। ये वो लड़के हैं जो हर कदम सोच समझ कर रखते हैं। इनका मकसद है कि कहीं कोई गलती ना हो, कहीं रिजेक्शन न मिल जाए। ये डर डर कर चलते हैं और मौके गवा देते हैं। जीतने वाले ये वो लड़के हैं जो रिस्क लेते हैं, ये अपनी बात साफ कहते हैं, रिजेक्शन से डरते नहीं और हर पल में अपनी वैल्यू दिखाते हैं। तुम कौन बनना चाहते हो? अगर जवाब है जीतने वाला, तो ये गाइड तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे तुम इस गेम को मास्टर कर सकते हो, खासकर भारतीय माहौल में। वो पल जो सब कुछ बदल देता है। चलो एक सीन पिक्चर करो। तुम अपने फोन पर बैठे हो और उस लड़की का मैसेज आया है। वो लड़की जो स्मार्ट है, क्यूट है और जिसके साथ तुम्हारी चैटिंग अब तक जबरदस्त रही है। तुम दोनों मीम्स शेयर करते हो, थोड़ा फ्लर्ट चल रहा है और बातचीत में वो मस्त वाइब है। तुम्हें लगता है बस अब टाइम है उसे डेट पर पूछने का। लेकिन जैसे ही तुम मैसेज टाइप करने बैठते हो, तुम्हारा अंगूठा कीबोर्ड पर रुक जाता है। तुम कुछ लिखते हो, हाय, इस वीकेंड फ्री हो? फिर सोचते हो, नहीं, ये तो बहुत डायरेक्ट है, डिलीट। फिर लिखते हो, कभी कॉफी पीने चले? फिर सोचते हो, क्या वो तैयार है? कहीं मना कर दे तो? फिर डिलीट। आखिर में तुम क्या करते हो? या तो कुछ और रैंडम बात शुरू कर देते हो, जैसे आज मौसम अच्छा है ना, या फिर मैसेज ड्राफ्ट में छोड़कर फोन बंद कर देते हो। यही वो पल है जहां तुम द इनविजिबल गेम में पीछे रह जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने वो सिग्नल भेज दिया कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। लड़की को पता चल जाता है कि तुम डर रहे हो। और दोस्त, लड़कियां तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारी एनर्जी पढ़ती है। वो फील करती है कि तुम अपनी मर्दानगी में खड़े हो या डर के पीछे छिपे हो। मेरी अपनी कहानी, वो गलती जो मैंने की। दोस्तों, मैं तुम्हें अपनी एक सच्ची कहानी सुनाता हूं ताकि तुम समझ सको कि मैं भी वही गलतियां कर चुका हूं जो शायद तुम कर रहे हो। कॉलेज के दिनों में मैं दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम वेटर था। वहां एक लड़की थी, नेहा। वो शांत थी, लेकिन उसकी स्माइल में कुछ जादू था। जब हम बात करते तो वो पल खास लगता था। हमारी बातों में वो स्पार्क था, वो हंसी, वो नजरें, वो छोटे छोटे मजाक जो सिर्फ हम दोनों समझते थे। हम कई बार शिफ्ट के बाद ग्रुप में ड्रिंक्स के लिए जाते, लेकिन धीरे धीरे ग्रुप खत्म होने के बाद सिर्फ मैं और नेहा बातें करते रहते। देर रात तक हम रेस्टोरेंट के बाहर खड़े रहते, हंसते, दुनिया जहान की बातें करते। मैं उसे उसकी कार तक छोड़ने जाता और हर बार मैं रुक जाता। क्यों?
क्योंकि मेरे दिमाग में डर था। क्या वो भी यही फील करती है? अगर मैंने उसे डेट के लिए पूछा और उसने मना कर दिया तो क्या मैं सिग्नल्स गलत समझ रहा हूं? कहीं वो सिर्फ दोस्ती ही तो नहीं चाहती? हर बार मैं घर जाता और खुद को कोसता, अगली बार पक्का कुछ बोलूंगा, अगली बार उसे बताऊंगा कि मुझे वो पसंद है। लेकिन फिर एक वीकेंड मैंने छुट्टी ले ली। उस रात बाकी लोग ड्रिंक्स के लिए गए। सोमवार को जब मैं काम पर पहुंचा, मेरा दोस्त रोहन मेरे पास आया। वो बड़ा एक्साइटेड था। बोला, भाई अंदाजा लगा, मैंने शुक्रवार को किसे किस किया? मैंने कहा, कौन? वो बोला, नेहा। उस पल मेरा दिल जैसे बैठ गया। लेकिन मैं रोहन को या नेहा को दोष नहीं दे सकता। गलती मेरी थी। मैंने 4 मौके गंवाए। 4 बार मैंने नेहा के साथ टाइम बिताया, लेकिन कभी हिम्मत नहीं की कि अपनी फीलिंग्स जाहिर करूं। नेहा के लिए मैं शायद सिर्फ एक अच्छा दोस्त था, क्योंकि मैंने कभी उसे यह फील ही नहीं होने दिया कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं। और यही वो सबक था जिसने मेरी आंखें खोल दी। द इनविजिबल गेम के नियम। चलो अब इस गेम के कुछ बेसिक नियम समझ लेते हैं, जो हर भारतीय लड़के को जानना चाहिए। लड़कियां तुम्हारी वाइब्स पढ़ती हैं। वो तुम्हारे शब्दों से ज्यादा इस बात पर ध्यान देती है कि तुम कितने कॉन्फिडेंट हो, कितने रिलैक्स हो और कितने स्पष्ट हो। डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जितना तुम रिजेक्शन से डरोगे, उतना ही तुम मौके गंवाओगे। स्पष्टता आकर्षक है। भारतीय लड़के अक्सर इशारों में बात करते हैं, लेकिन लड़कियां चाहती है कि तुम साफ साफ अपनी बात कहो। रिजेक्शन कोई अंत नहीं है। अगर कोई लड़की मना करती है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कम हो। यह बस एक सिग्नल है कि तुम्हें अगले मौके की ओर बढ़ना है। कॉन्फिडेंस बनता है प्रैक्टिस से। जितना तुम लड़कियों से बात करोगे, उतना ही तुम्हारा डर कम होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 3 सिचुएशंस जहां तुम गेम जीत सकते हो। अब मैं तुम्हें 3 ऐसी सिचुएशंस बताऊंगा जो भारतीय लड़कों की लाइफ में अक्सर आती है। हर सिचुएशन में मैं दिखाऊंगा कि हारने से बचने वाला लड़का क्या करता है और जीतने वाला लड़का उसे कैसे हैंडल करता है। साथ ही हर सिचुएशन के लिए प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा। सिचुएशन 1, टेक्स्ट गेम। तुम किसी लड़की से व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर बात कर रहे हो। तुम दोनों की चैटिंग में मजा आ रहा है, मीम्स, जोक्स, थोड़ा फ्लर्ट। तुम्हें लगता है कि अब उसे डेट पर पूछने का टाइम है, लेकिन जैसे ही तुम मैसेज टाइप करने बैठते हो, तुम डर जाते हो। कहीं वो मना कर दे तो? क्या अभी सही टाइम है? अगर मैंने पूछा और वो अजीब फील करे तो? हारने से बचने वाला लड़का, वो बस चैटिंग करता रहता है, हफ्तों महीनों तक। वो फ्लर्ट करता है, मजेदार मीम्स भेजता है, लेकिन कभी डेट के लिए नहीं पूछता। वो इंतजार करता है कि शायद लड़की खुद सिग्नल दे। उदाहरण, लड़की, हाँ ये मीम तो मजेदार है। लड़का, हाँ और देखे वाला। और बस चैटिंग चलती रहती है। नतीजा, लड़की बोर हो जाती है। उसे लगता है कि तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। धीरे धीरे वो रिप्लाई कम करती है और एक दिन चैट खत्म। जीतने वाला लड़का, वो जानता है कि टेक्सटिंग का मकसद सिर्फ बातचीत शुरू करना है, न कि जिंदगी भर चैटिंग करना। एक अच्छी चैट के बाद वो सीधा मूव लेता है। उदाहरण, लड़की, हाँ ये मीम तो मजेदार है। लड़का, हाँ तुझे अच्छे मीम्स की चॉइस है। वैसे इन बातों को टेक्स्ट पर क्या, चलो कॉफी पीते हैं। शनिवार फ्री हो? साफ, स्पष्ट और कॉन्फिडेंट। अगर लड़की हाँ कहती है तो गेम ऑन। अगर ना कहती है तो वो हंसकर जवाब देता है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे मीम्स का जवाब तो बनता है, और आगे बढ़ जाता है। प्रैक्टिकल टिप्स: 3 से 4 अच्छे मैसेज के बाद डेट के लिए पूछ लो। ज्यादा इंतजार मत करो। मैसेज छोटा और स्पष्ट रखो। चलो कॉफी पीते हैं, कब फ्री हो? अगर वो मना करे तो रिलैक्स रहो। जवाब दो, कोई बात नहीं, फिर कभी। और दूसरी लड़कियों से बात शुरू करो। हर मैसेज को 10 बार चेक मत करो। जो मन में आए टाइप करो और सेंड।
सिचुएशन 2, पहली डेट पर किस। तुम पहली डेट पर हो, जगह बढ़िया है, शायद कोई कूल कैफे या रेस्टोरेंट। बातचीत जबरदस्त रही, तुम दोनों खूब हंसे, थोड़ा फ्लर्ट हुआ और केमिस्ट्री फील हो रही है। डेट खत्म होती है और तुम उसे उसकी कार या मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने जाते हो। वो पल आता है जहां तुम्हें लगता है क्या अब किस करना चाहिए, लेकिन तभी वो कहती है मैं तुम्हें किस नहीं करने वाली। हारने से बचने वाला लड़का, वो तुरंत घबरा जाता है, उसका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है और वो कुछ ऐसा कहता है, अरे मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हारा रिस्पेक्ट करता हूं। वो मौके को गवा देता है, घर जाकर पछताता है कि काश मैंने कुछ और बोला होता। उदाहरण, लड़की, मैं तुम्हें किस नहीं करने वाली। लड़का, अरे नहीं नहीं, मैं तो वैसे भी, गुड नाइट। और वो जल्दी से भाग लेता है। नतीजा, लड़की को लगता है कि तुम में कॉन्फिडेंस की कमी है। वो सोचती है कि तुम डर गए और उसका अट्रैक्शन कम हो जाता है। जीतने वाला लड़का, वो इस पल को एक टेस्ट की तरह लेता है। वो जानता है कि लड़कियां अक्सर कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए ऐसी बातें कहती है। वो घबराता नहीं, बल्कि माहौल को हल्का और मजेदार बनाता है। उदाहरण, लड़की, मैं तुम्हें किस नहीं करने वाली। लड़का, हल्की मुस्कान के साथ, कौन कह रहा है कि मैं अभी तुम्हें किस करने वाला था, शायद तुम ही मेरे बारे में सोच रही हो। या अच्छा, मैं तो चाहता हूं कि तुम खुद पहल करो। चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये जवाब कॉन्फिडेंट है, प्लेफुल है और दिखाते हैं कि तुम रिजेक्शन से डरते नहीं। प्रैक्टिकल टिप्स, अगर लड़की ना कहे तो उसे टेस्ट समझो, हल्की मुस्कान के साथ जवाब दो, माहौल हल्का रखो। जरूरी नहीं कि हर डेट पर किस हो। वाइब्स बनाए रखो, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो, आंखों में देखो, रिलैक्स रहो और कॉन्फिडेंट स्माइल रखो। अगर वो सचमुच तैयार नहीं है तो कहो, कोई बात नहीं, अगली बार देखते हैं, और अगली डेट प्लान करो। सिचुएशन 3, ऑफिस या कॉलेज में वो लड़की। ये सिचुएशन भारतीय लड़कों की लाइफ में बहुत कॉमन है। तुम ऑफिस, कॉलेज या कोचिंग में एक लड़की से रोज मिलते हो। कैंटीन में कॉफी, ग्रुप हैंगआउट या क्लास के बाद छोटी मोटी बातें। तुम दोनों के बीच स्पार्क है, तुम्हारी बातों में हंसी है, नजरें कुछ कहती है और लोग भी नोटिस करते हैं कि कुछ तो चल रहा है, लेकिन तुम कुछ करते नहीं। क्यों? अगर मैंने कुछ कहा और उसने मना कर दिया तो रोज का माहौल खराब हो जाएगा। क्या वो सिर्फ दोस्ती चाहती है? कहीं लोग गलत न समझ लें। हारने से बचने वाला लड़का, वो महीनों तक उसी कंफर्ट जोन में अटका रहता है। वो फ्लर्ट करता है, लेकिन इतना हल्का कि बात स्पष्ट न हो। वो सोचता है कि शायद लड़की खुद कुछ बोले। उदाहरण, लड़की, अरे तुम हमेशा ऐसे मजेदार जोक्स कैसे लाते हो। लड़का, हाँ बस यूं ही, वैसे तू भी तो अच्छा बोलती है। और बात खत्म। वो उस परफेक्ट वाइब को तोड़ना नहीं चाहता। नतीजा, कोई और बोल्ड लड़का आता है, स्पष्ट मूव लेता है और मौका ले जाता है। जीतने वाला लड़का, वो जानता है कि असली रिश्ता रिस्क से शुरू होता है। वो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है और स्पष्ट मूव लेता है। उदाहरण, लड़की, अरे तुम हमेशा ऐसे मजेदार जोक्स कैसे लाते हो। लड़का, हाँ ये तो मेरा टैलेंट है, वैसे मुझे तुम्हारे साथ बात करना सचमुच पसंद है। चलो इस वीकेंड कहीं बाहर चलते हैं, सिर्फ हम दोनों। स्पष्ट, इज्जतदार और बोल्ड। अगर वो मना करे तो वो हंसकर कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे जोक्स की फैन तो बनी रहना, और माहौल हल्का रखता है। प्रैक्टिकल टिप्स, 2 से 3 हफ्ते की अच्छी बातचीत के बाद स्पष्ट मूव लो। ज्यादा इंतजार मत करो। ऑफिस या कॉलेज में प्रोफेशनल रहो। बहुत ज्यादा फ्लर्टी मत बनो। अगर वो मना करे तो रिलैक्स रहो। रोज की बातचीत नॉर्मल रखो ताकि माहौल अजीब न हो। ग्रुप हैंगआउट में उसे थोड़ा स्पेशल फील करवाओ, जैसे उसके जोक्स पर ज्यादा हंसो
या उससे थोड़ा ज्यादा बात करो। अबंडेंस माइंडसेट, असली गेम चेंजर। भारतीय लड़कों की सबसे बड़ी दिक्कत है स्कार्सिटी माइंडसेट। हमें लगता है कि ये लड़की मेरा आखिरी मौका है, अगर ये नहीं हुई तो जिंदगी खत्म। लेकिन दोस्तों, ये सोच तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। तुम्हें अबंडेंस माइंडसेट अपनाना होगा, यानी ये विश्वास कि तुम्हारे पास ढेर सारे मौके हैं। स्कार्सिटी माइंडसेट वर्सेस अबंडेंस माइंडसेट। स्कार्सिटी, तुम सोचते हो कि सिर्फ एक लड़की है जो तुम्हें पसंद करती है। तुम हर मैसेज, हर बात को ओवरथिंक करते हो। तुम डरते हो कि कहीं वो चली जाए। अबंडेंस, तुम जानते हो कि दुनिया में लाखों लड़कियां हैं, अगर एक मना करती है तो दूसरी मिलेगी। तुम रिलैक्स रहते हो, रिस्क लेते हो और कॉन्फिडेंटली मूव लेते हो। अबंडेंस पाइपलाइन कैसे बनाएं? मल्टीपल रास्ते। सिर्फ एक लड़की पर फोकस मत करो। अपने दोस्तों के साथ बाहर जाओ, नई हॉबी ज्वाइन करो, जैसे डांस क्लास, जिम या बुक क्लब। डेटिंग एप्स यूज करो, टिंडर, बम्बल, हिंज, और रोजमर्रा में नई लड़कियों से बात करो। हर बातचीत को मौका समझो। हर लड़की से बात करने का मकसद ये नहीं कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बने, बस ये देखो कि क्या वो तुम्हारे लिए सही है। इससे तुम रिलैक्स रहोगे और नेचुरली कॉन्फिडेंट लगोगे। कॉन्फिडेंस और वैल्यू। जब तुम खुद को हाई वैल्यू मैन समझते हो तो लड़कियां भी तुम्हें वैल्यू देती हैं। अपने लुक्स, स्टाइल और बातचीत पर काम करो। अच्छे कपड़े पहनो, जिम जाओ और अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक करो। स्मॉल टॉक मास्टर करो। कैंटीन में, बस स्टॉप पर या मार्केट में छोटी मोटी बातें शुरू करो, जैसे ये कॉफी तो कमाल की है, तुम्हें कैसी लगी? ये छोटी बातें तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी। रिजेक्शन को गले लगाओ। हर रिजेक्शन तुम्हें बेहतर बनाता है। अगर कोई लड़की मना करती है तो उसे पर्सनली मत लो, बस हंसो और अगले मौके की तलाश करो। उदाहरण, मेरे एक क्लाइंट राहुल ने 6 महीने तक ऑफिस की एक लड़की के पीछे टाइम वेस्ट किया। वो हर दिन उससे बात करता, लेकिन कभी डेट के लिए नहीं पूछा। फिर उसने मेरी सलाह मानी। उसने जिम ज्वाइन किया और फिटनेस पर फोकस किया। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा बाहर जाने लगा। बम्बल पर प्रोफाइल बनाई और हफ्ते में 2 से 3 लड़कियों से बात शुरू की। 3 महीने बाद उसके पास 4 डेट्स थी और वो ऑफिस वाली लड़की अब उसे कॉल करने लगी। भारतीय लड़कों के लिए 10 प्रैक्टिकल टिप्स। स्पष्ट रहो। भारतीय लड़के अक्सर इशारों में बात करते हैं, लेकिन लड़कियां चाहती है कि तुम साफ कहो, मुझे तुम पसंद हो, चलो मिलते हैं। रिजेक्शन को गले लगाओ। रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि तुम कम हो। हर ना तुम्हें बेहतर बनाती है। वाइब्स पर फोकस करो। अच्छे कपड़े पहनो, बॉडी लैंग्वेज ठीक रखो, सीधा खड़े हो, आंखों में देखो और हल्का फुल्का ह्यूमर यूज करो। छोटे कदम उठाओ। अगर डेट पूछने में डर लगता है तो पहले छोटी चीजें ट्राई करो, जैसे चलो कैंटीन में चाय पीते हैं। खुद पर काम करो, जिम जाओ, नई स्किल सीखो, जैसे गिटार बजाना, कुकिंग या पब्लिक स्पीकिंग, और अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाओ। स्मॉल टॉक प्रैक्टिस करो। रोज 2 से 3 अनजान लोगों से छोटी मोटी बात करो, जैसे ये बस तो हमेशा लेट रहती है ना? फ्लर्ट करना सीखो। हल्का फुल्का फ्लर्ट कॉन्फिडेंस दिखाता है, जैसे तुम्हारी स्माइल तो किसी का भी दिन बना दे। ग्रुप में कॉन्फिडेंट बनो। अगर तुम ग्रुप में किसी लड़की से बात कर रहे हो तो उसे थोड़ा स्पेशल फील करवाओ, जैसे उसके जोक्स पर ज्यादा हंसो या उससे थोड़ा ज्यादा बात करो। डेटिंग एप्स यूज करो। टिंडर, बम्बल या हिंज पर प्रोफाइल बनाओ। अच्छी फोटोज डालो और बायो में कुछ मजेदार लिखो, जैसे कॉफी और अच्छी बातें पसंद है। तुम्हारा फेवरेट प्लान क्या है? प्लान बनाओ। डेट के लिए जगह पहले से डिसाइड करो, जैसे चलो उस नए कैफे में कॉफी पीते हैं। यह तुम्हें कॉन्फिडेंट दिखाएगा। डेटिंग में भारतीय माहौल की चुनौतियां। भारत में डेटिंग का सीन थोड़ा ट्र हो सकता है। हमारे यहां कुछ खास चैलेंजेस हैं।
सोशल प्रेशर, लोग जल्दी जज करते हैं। अगर तुम किसी लड़की से बात करते हो तो दोस्त या फैमिली तुरंत कहते हैं क्या चल रहा है। सॉल्यूशन, अपनी लाइफ को प्राइवेट रखो। हर किसी को अपनी डेटिंग लाइफ के बारे में बताने की जरूरत नहीं। कंजर्वेटिव माइंडसेट, कुछ लड़कियां या उनके परिवार वाले डेटिंग को गलत मानते हैं। सॉल्यूशन, ऐसी लड़कियों से बात करो जो ओपन माइंडेड हो। डेटिंग एप्स या मॉडर्न सर्कल्स जैसे कॉलेज, ऑफिस या हॉबी ग्रुप्स में ऐसी लड़कियां ज्यादा मिलती है। लॉजिस्टिक्स, भारत में डेटिंग के लिए सही जगह ढूंढना मुश्किल हो सकता है। छोटे शहरों में कैफे या रेस्टोरेंट्स कम होते हैं। सॉल्यूशन, सिंपल जगह चुनो जैसे लोकल कैफे, मॉल या पार्क। डेट को फैंसी बनाने की जरूरत नहीं। लड़कों का ओवरथिंकिंग, भारतीय लड़के हर चीज को ओवरथिंक करते हैं। क्या वो इंटरेस्टेड है? क्या मैं अच्छा दिख रहा हूं? सॉल्यूशन, ओवरथिंकिंग छोड़ो, जो मन में आए बोलो। गलती होगी तो सीख मिलेगी। अबंडेंस पाइपलाइन का पूरा प्लान। अब मैं तुम्हें अबंडेंस पाइपलाइन बनाने का पूरा प्लान देता हूं। यह वो सिस्टम है जिससे तुम्हारे पास हमेशा ऑप्शंस रहेंगे और तुम कभी किसी एक लड़की पर डिपेंड नहीं रहोगे। स्टेप 1, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। फिजिकल वैल्यू, जिम जाओ, फिट रहो, अच्छे कपड़े पहनो। देसी स्टाइल में भी तुम स्टाइलिश दिख सकते हो, जैसे कुर्ता पजामा या कैजुअल शर्ट जीन्स। मेंटल वैल्यू, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। रोज 10 मिनट मेडिटेशन करो, पॉजिटिव किताबें पढ़ो जैसे एटॉमिक हैबिट्स और अपनी स्किल्स इंप्रूव करो। सोशल वैल्यू, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम बिताओ, नए लोगों से मिलो। सोशल सर्कल जितना बड़ा उतने ज्यादा मौके। स्टेप 2, मल्टीपल चैनल्स बनाओ। सोशल सर्कल, अपने दोस्तों के दोस्तों से मिलो। पार्टियों, शादी ब्याह या फेस्टिवल्स में नई लड़कियों से बात करो। हॉबीज, डांस क्लास, योगा या कुकिंग क्लास ज्वाइन करो। वहां लड़कियां भी होंगी और बात शुरू करना आसान होगा। डेटिंग एप्स, टिंडर, बम्बल, हिंज या ओके क्यूपिड यूज करो। प्रोफाइल को मजेदार बनाओ। फोटोज, 2 से 3 अच्छी फोटोज डालो, जिम, ट्रैवल या दोस्तों के साथ। बायो, कुछ ऐसा लिखो, कॉफी, ट्रैवल और अच्छी वाइब्स का फैन। तुम्हारा फेवरेट प्लान क्या है? कोल्ड अप्रोच, रोजमर्रा में बात शुरू करो, जैसे कैंटीन में, ये समोसा तो कमाल का है, तुम्हें क्या पसंद है? स्टेप 3, हर इंटरेक्शन को लर्निंग समझो। हर बातचीत का मकसद ये नहीं कि वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड बने। मकसद है प्रैक्टिस करना, कॉन्फिडेंस बढ़ाना और ये समझना कि वो तुम्हारे लिए सही है या नहीं। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो कहो कोई बात नहीं, मजा आया तुमसे बात करके, और आगे बढ़ो। स्टेप 4, रिजेक्शन को सेलिब्रेट करो। हर रिजेक्शन तुम्हें सिखाता है। उदाहरण, अगर कोई लड़की डेट के लिए मना करती है तो सोचो कम से कम मैंने ट्राई तो किया, अब मुझे पता है कि मैं और बोल्ड हो सकता हूं। हर हफ्ते 3 से 5 लड़कियों से बात करने का टारगेट रखो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस। स्टेप 5, अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाओ। लड़कियां उन लड़कों की तरफ खींचती हैं जिनकी लाइफ में कुछ चल रहा हो। नई चीजें ट्राई करो, ट्रैवल, फोटोग्राफी या कोई स्पोर्ट। अपनी लाइफ को ऐसा बनाओ कि लड़की सोचे इस लड़के के साथ टाइम बिताना मजेदार होगा। भारतीय लड़कों के लिए डेटिंग का 30 दिन चैलेंज। अगर तुम सचमुच द इनविजिबल गेम जीतना चाहते हो तो ये 30 दिन का चैलेंज फॉलो करो। ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस, स्किल्स और डेटिंग गेम पूरी तरह बदल देगा। वीक 1, फाउंडेशन बिल्ड करो। डेली टास्क, 10 मिनट मेडिटेशन करो। यूट्यूब पर गाइडेड मेडिटेशन सर्च करो। 3 अनजान लोगों से स्मॉल टॉक करो, जैसे ये मौसम तो गजब है ना? अपनी वार्डरोब चेक करो। 2 से 3 नए आउटफिट्स खरीदो, कैजुअल शर्ट्स, जीन्स या कुर्ता। वीकेंड टास्क,
जिम ज्वाइन करो या घर पर वर्कआउट शुरू करो। यूट्यूब पर बिगिनर वर्कआउट देखो। एक डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल बनाओ और 5 लड़कियों को मैसेज भेजो। वीक 2 कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस। डेली टास्क 5 लड़कियों से स्मॉल टॉक करो, कैंटीन, मॉल या कॉलेज में। अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करो। सीधा खड़े हो, आंखों में देखो और स्माइल रखो। एक नई स्किल सीखने की शुरुआत करो, जैसे कुकिंग, डांस या गिटार। वीकेंड टास्क अपने दोस्तों के साथ बाहर जाओ, मूवी, कैफे या गेमिंग जोन। डेटिंग ऐप पर 10 लड़कियों को मैसेज भेजो। कम से कम 2 से चैटिंग शुरू करो। वीक 3 मूव लेना शुरू करो। डेली टास्क 3 लड़कियों से फ्लर्ट स्मॉल टॉक करो, जैसे तुम्हारी स्माइल तो किसी का भी दिन बना दे। डेटिंग ऐप पर 5 लड़कियों से डेट के लिए पूछो, चलो कॉफी पीते हैं। कब फ्री हो? अपनी लाइफ में कुछ मजेदार ऐड करो, जैसे नया रेस्टोरेंट ट्राई करो या ट्रैवल प्लान बनाओ। वीकेंड टास्क कम से कम एक डेट प्लान करो, कैफे, मॉल या पार्क। अगर डेट नहीं हो पाती तो 10 नई लड़कियों से बात शुरू करो। वीक 4 गेम मास्टर करो। डेली टास्क 5 लड़कियों से बात करो, ऑनलाइन या ऑफलाइन। हर रिजेक्शन को सेलिब्रेट करो, जैसे कम से कम मैंने ट्राई किया। अपनी प्रोग्रेस रिव्यू करो, क्या बेहतर हुआ, क्या सुधारना है। वीकेंड टास्क 2 डेट्स प्लान करो। एक नई हॉबी ज्वाइन करो, जैसे डांस क्लास या बुक क्लब। अपने दोस्तों को अपनी प्रोग्रेस बताओ और फीडबैक लो। 30 दिन बाद क्या होगा? तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल 10 गुना बढ़ जाएगा। तुम कम से कम 50 लड़कियों से बात कर चुके होगे। तुम्हारे पास 2 से 3 डेट्स का एक्सपीरियंस होगा। तुम स्कार्सिटी माइंडसेट से अबंडेंस माइंडसेट में शिफ्ट हो जाओगे। असली गेम चेंजर तुम्हारी माइंडसेट। दोस्तों, डेटिंग का असली गेम तुम्हारे दिमाग में खेला जाता है। अगर तुम स्कार्सिटी माइंडसेट में फंसे हो तो तुम हमेशा डरोगे, लेकिन अगर तुम अबंडेंस माइंडसेट अपनाते हो तो तुम हर सिचुएशन को कॉन्फिडेंटली हैंडल करोगे। कुछ माइंडसेट शिफ्ट्स जो तुम्हें चाहिए। मैं काफी हूं। तुम्हें किसी लड़की की वैलिडेशन की जरूरत नहीं। तुम पहले से ही हाई वैल्यू हो। रिजेक्शन लर्निंग है। हर ना तुम्हें बेहतर बनाती है। मौके अनलिमिटेड हैं। दुनिया में लाखों लड़कियां हैं। तुम्हें बस सही अप्रोच चाहिए। मैं लीड करता हूं। तुम्हें इंटरेक्शन को लीड करना है, न कि लड़की के सिग्नल्स का इंतजार करना। मजा लो। डेटिंग को सीरियस गेम मत बनाओ, इसे मजेदार एडवेंचर की तरह लो। भारतीय लड़कों के लिए डेटिंग के 10 गोल्डन रूल्स। स्पष्टता सबसे जरूरी है। अपनी फीलिंग्स साफ कहो, जैसे मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है, चलो बाहर मिलते हैं। रिजेक्शन को पर्सनली मत लो। अगर वो मना करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम हो, बस वो तुम्हारे लिए सही नहीं थी। वाइब्स क्रिएट करो। अच्छे कपड़े, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज और हल्का ह्यूमर तुम्हारी वाइब्स को 10x बेहतर बनाएंगे। स्मॉल स्टेप्स लो। डायरेक्ट डेट पूछने में डर लगता है तो पहले छोटी चीजें ट्राई करो, जैसे चलो कैंटीन में समोसा खाते हैं। खुद को इंप्रूव करो। फिटनेस, स्किल्स और पर्सनैलिटी पर काम करो। लड़कियां उन लड़कों की तरफ खींचती हैं जो अपनी लाइफ में बिजी और पैशनेट है। ह्यूमर यूज करो। देसी स्टाइल में हल्का फुल्का ह्यूमर गेम चेंजर है, जैसे तुम्हारी स्माइल तो बॉलीवुड मूवी की हीरोइन जैसी है। प्लान रेडी रखो। डेट के लिए जगह और टाइम पहले से डिसाइड करो, जैसे चलो उस नए कैफे में कॉफी पीते हैं। ग्रुप में शाइन करो। ग्रुप में कॉन्फिडेंट और फ्रेंडली बनो। लड़कियां नोटिस करती है कि तुम ग्रुप में कैसे बिहेव करते हो। डेटिंग एप्स को सीरियसली लो। अच्छी प्रोफाइल बनाओ। रोज 5 से 10 लड़कियों को मैसेज भेजो और चैटिंग को जल्दी डेट में कन्वर्ट करो। पेशेंस रखो। डेटिंग में टाइम लगता है। हर इंटरेक्शन से सीखो और इंप्रूव करते रहो। तुम्हारी डेटिंग लाइफ का फ्यूचर। दोस्तों,
द इनविजिबल गेम कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। भारतीय लड़कों के लिए सबसे जरूरी है कि तुम डर को छोड़ो और कॉन्फिडेंस को गले लगाओ। कल्पना करो, 6 महीने बाद तुम 50 लड़कियों से बात कर चुके हो, तुम 10 डेट्स पर जा चुके हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है कि लड़कियां खुद तुमसे बात शुरू करती है। तुम स्कार्सिटी माइंडसेट से अबंडेंस माइंडसेट में शिफ्ट हो चुके हो। और सबसे जरूरी, तुम वो लड़का बन चुके हो जो अपनी चाहत के लिए कदम बढ़ाता है, जो रिजेक्शन से नहीं डरता और जो हर पल में अपनी मर्दानगी में सहज रहता है। आखिरी बात, जीतने के लिए खेलो। दोस्तों, डेटिंग एक गेम है और इसे जीतने के लिए तुम्हें बोल्ड, स्पष्ट और कॉन्फिडेंट होना होगा। भारतीय लड़कों को अक्सर लगता है कि लड़कियां जटिल हैं, लेकिन सच ये है कि वो बस एक ऐसे लड़के की तलाश में है जो डर के पीछे न छिपे। तो अगली बार जब तुम किसी लड़की से बात करो तो ये याद रखो, हारने से मत डरो, अपनी चाहत को स्पष्ट करो, खुद को वैल्यू दो। अगर तुम इस गेम को और डीपली सीखना चाहते हो तो कमेंट में बताओ कि तुम्हें और क्या टिप्स चाहिए। मेरे साथ जुड़े रहो, क्योंकि मैं तुम्हें वो सारी ट्रिक सिखाऊंगा जो तुम्हारी डेटिंग लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। जीतने के लिए खेलो भाई। स्टे कॉन्फिडेंट, इनविजिबल गेम, देसी डेटिंग। अगर तुम्हें ये गाइड पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और बताओ कि तुमने क्या सीखा।